देखिए सर, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सिंपल था, एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो हमने जितने फॉर्मूलाज लिखे थे सबकी एक एक टाइप हो गई। आज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, पहले फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये रहा, अब मैच कर लीजिए कॉपी से। चैप्टर का नाम है छोटा सा, आज इसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में थोड़ा सा एक चैप्टर और ले आऊंगा जो पार्टनरशिप की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा लिंक बन जाएगा, पार्टनरशिप की टर्म समझेंगे, पार्टनर्स के बारे में सुनेंगे मुझसे, बेसिक डीड के बारे में सुनेंगे, क्या चीज होती है वो बात करेंगे। मेथड्स क्या क्या थे सुनिए। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, सही है। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नाम बोल रहा हूं तो। एंड थर्ड वन इज द कैपिटलाइजेशन। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कोई कि आपको लगे शायद कुछ पेंडिंग है, नेवर बी, ये कंप्लीट है। हाँ, फॉर्मूले क्या थे? सिंपल के आगे एवरेज के आगे दो मेथड्स हैं, सिंपल और वेटेड। बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा सिंपल लगाना है वेटेड? अभी तक तो ये रहा, जहां वेट्स लगाना होगा मैं आपको बोलूंगा वहां वेट्स यूज करेंगे। क्या खास बात है? वो 4 टेबल बनेंगे, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स और प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। और सम बाद में आएगा एक्चुअली प्रोडक्ट। फिर सम करेंगे, सम ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे, तो वेटेड एवरेज ये रहा। पहले सिंपल एवरेज का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। बट हमें कुछ चैप्टर में क्या चाहिए? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अच्छी बात है, सब कुछ की बनाऊंगा। आज थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की तरफ चलूंगा, आगे चलिए। वेटेड में क्या था? आपके सामने टेबल आ गया, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट। मेरे ईयर दिए होंगे। वैसे सर नॉलेज लेके बताऊं, नॉलेजेबल के लिए ये पॉइंट था, अगर प्रॉफिट्स बढ़े या प्रॉफिट्स गिरे फिर तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे क्या लगाना चाहिए? वेटेड। बट एज अ +2 क्लास हम कहेंगे जब आपकी टीचर कहेगी तो आप वेट लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। वरना आप नॉलेज के लिए कह सकते हैं कि मैम यहाँ पे पक्का वेटेड लगना चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है सिंपल एवरेज, तो आप गलत मत करिएगा, आप सिंपल एवरेज ही करके। अगर वेट्स कहेंगे सिंपल करेक्ट तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लगाने का तरीका क्या था? वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट, इन सबका आपने क्या किया था? सम टोटल। और वेट्स का भी क्या किया था? सम। डिवाइड करके डब्ल्यूएपी आ गया, बट मुझे क्या चाहिए? गुडविल। वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट वन क्या था? सुपर प्रॉफिट। नाम ही बड़ा प्यारा है। सुपर प्रॉफिट पे तो निकालना सीखिए, एपी माइनस एनपी। एपी कहते मुझे आता है सर, मैं अभी कर चुकी हूँ। एनपी समझिए, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा? अभी तक आपने एक चीज लगाई, एसेट माइनस, उसमें तंग भी नहीं करूंगा, एसेट माइनस लायबिलिटी रखूंगा। एक दूसरी साइड होगी, ये तो एसेट से लायबिलिटी माइनस किया तो कैपिटल आया। क्या सर हम अकेली कैपिटल नहीं ऐड कर सकते? हाँ जी, कैपिटल भी ऐड कर सकते हैं, पर ये पार्टनरशिप का चैप्टर है, या एक कैपिटल नहीं मिलेगी। या +1 में क्या था? कैपिटल ड्राइंग्स एक ही होती थी, आपने कोई पूछा ही नहीं सर ये किसकी कैपिटल है, एक ही बंदे की है, किसकी है? वो था सोल ट्रेड, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे कैपिटल 2 पार्टनर्स की होगी। एक दो वर्ड नए मिलेंगे, आपको सिखाऊंगा, वो क्यों ऐड करेंगे वो बात करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। तो उससे एपी माइनस एनपी करके क्या आया? एसपी। बट अपने को क्या चाहिए? गुडविल। एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। डाउट? सही। कैपिटलाइजेशन, इसी एग्जांपल देनी थी आज कि ये वैसे करा तो कल आपने ठीक है कर लिया, डिवाइड बाय करके चलो कर लिया, बट इसका लॉजिक क्या है? कैपिटलाइजेशन का वर्ड का मतलब क्या है? कैपिटलाइज करना। अगर आप कैपिटलाइज वर्ड से समझेंगे उसका मतलब होता है बड़ी वैल्यू निकालना, बड़ी वैल्यू। एग्जांपल दूंगा, अगर आप करेक्ट करे सोचेंगे। पहले फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज मतलब एपी डिवाइड बाय एनआरआर, आपने तो याद कर लिया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप सर देखे जाओगे, गुडविल आ जाएगी, डायरेक्ट क्या आएगी? गुडविल। अगर कैपिटलाइजेशन एसपी को करोगे तो क्लियर है जी, एसपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 करके 100 तो करेंगे ही, तो क्या आ जाएगी? डायरेक्ट गुडविल। फिर हमने आंसर स्टार्ट करें। मैं थोड़ी सी बात आपके सामने ये करना चाहूंगा, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या? एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको वो मेरी चीज समझ आएगी। सारे क्वेश्चंस जहां जहां गए आपने सारे करे, मैंने बल्कि पीडीएफ में सेव भी करके, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल लिख रहा हूं, एक बॉक्स करके, कि क्वेश्चन से हमारा कोई लिंक नहीं है, ऐसे ऐसे लिख रहा हूं। आपको मान लीजिए क्या मिला? इंटरेस्ट इनकम। क्या मिला? मान लीजिए 10,000, ऐसी एक एग्जांपल है। ब्याज मिला 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जिससे आपको ब्याज मिला? वो था जी 10% पर एनम। पर एनम समझते हैं? साल का। मुझे बताइए आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? आप बता सकते हैं करके इसको? सोचिए, लगाइए दिमाग, कैसे हो सकता है? फिर इसका फॉर्मूला आपको जनरेशन देगा उस चीज की, कैपिटलाइजेशन। या मैं दूसरी एग्जांपल क्या दे सकता हूं इसी के साथ? एक दूसरी एग्जांपल क्या दे सकता हूं?
आपने डेप्रिसिएशन लगाई, सुना हुआ सबने बसों ने? तो ऑन किस पे हिंट भी देता हूं, कार पे। कितने रुपए? 5000। कितनी ऑप्शन लगाई? 5000। और आपको पता है डेप्रिसिएशन ऐसे तो लगती है, उसका कोई ना कोई रेट ऑफ क्या होगा, डेप्रिसिएशन। वो भी है शिवांश, मान लो 10% पर एनम। तो मुझे बताओ कार की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं कैसे पूछ रहा हूँ, अब आपने बता भी दिया वैसे कुछ तो करके, कैसे किया आप लोगों ने? उसकी वैल्यू का अब आपने 5 × 10 ना कहना, हाँ कितने 50 मुझे, क्योंकि मैं कहीं अड़का दूंगा किस बात पे, अभी दिखाता हूँ, अगला केस भी सुन लो, इसी के साथ कर दूं। अगर यही हमें इंटरेस्ट मिला होता निशांत, कितने रुपए रजे? 7000। और कितने परसेंट से? तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होगा, सोचो अब। कर दी गड़बड़? नहीं पता था तभी जाके लिखे। सोचो 10,000 ब्याज मिला 10% के रेट से, तब इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी होगी। 7,000 ब्याज मिला 7% साल के हिसाब से, तब क्या होगी। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई 5,000 है जी, 12। नहीं उसको लिंक नहीं है। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, कार की वैल्यू बताइए, बोलो क्या आपका माइंड कहता है, देखते हैं फिर क्या समझ आया आपको। क्योंकि अगर तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कुदरती सेट बैठ गया आपका 10% वाले में, 5 × 10 50, या इधर भी आंसर सही है, आंसर में गड़बड़ नहीं कर रहा, आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, आंसर इज अ राइट वन, 50। आंसर में कोई इशू नहीं है, आंसर इज अ 50। हमने इसका परसेंटेज कर दिया, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने कर लिया हिट एंड ट्रायल है ना। अब दूसरे में दिक्कत आ जाएगी, अब यहाँ पे भी 10,000 × 10 बच्चा कर लेता है, वो ऐसे वाले में सेट भी बैठ जाएगा। इसमें कितना आएगा जी? हाँ इसमें भी कितना आएगा, 1,00,000। आप 49 कह रहे थे बात, 49,000 का जब 7% करेंगे, सोचिए क्या 7,000 आएगा, नेवर। अब क्या फॉर्मूला था, 10,000 मुझे इंटरेस्ट मिला, ये अपने आप में जशन कितने परसेंट है, 10%। यूनिटरी ये अपने आप में 10% है, तो नीचे परसेंट 10 लिखूंगा तो 100 ऊपर हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन। जब आपने ग्रॉस अप किया तो कितना बन गया, 1,00,000। कार वाली पे आ जा, कितने की कार की डेप्रिसिएशन थी, 5। ये अपने आप में 10% है। देखो हर अमाउंट अपने आप में 100% होती है, हर अमाउंट अपने आप में 100% होती है। आप मुझे कहिए कि मेरे 10% नंबर कम आए, तो मैं क्या सोचूंगा, 90% आए। आपने सर आप तो आपने तो पता कर दिया, करना ही था, हर अमाउंट हर चीज 100% में गिरी हुई है। अब किसी को बोलते नहीं, मान लीजिए 100 रुपए टोटल अमाउंट है, 100% है 1 रुपया, जैसे भी एग्जांपल लेते हैं, 5,000 अपने आप में 10% है। अगर ये सारे के सारी होती 100 होती तो कितनी होती, 50। और चेक भी कर लीजिए 50,000 का 10% कितना होता है, 5। अगला केस आ जा, ये आप हो गया। अब कितना ब्याज मिला ये कहिए, 7,000। फिर वही मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना 100। जब यहाँ कटिंग करोगे तो 1000 × 100 कितना जल्दी बोलिएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन। छोटी हो बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट तो निकाल ही देते हो। आप बैंक जाते हो, आपने कहा मैडम मैंने एफडी करवानी, कितने की, 2,00,000 की। सिंपल, आप क्या पूछोगे क्वेश्चन, रेट क्या है, एफडी का रेट क्या है, वो 5%। तो आपने आगे नहीं पूछा, क्यों, आप पढ़े लिखे लोग हैं। 2,00,000 का 5% कितना ब्याज होगा, 10,000। खत्म बात, खत्म बात। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या मैडम मुझे साल का 10,000 ब्याज चाहिए, मुझे साल का 10,000 ब्याज चाहिए, आपका रेट क्या है, कहते 5%। मैं क्या मुझे बताओ मैं कितने रुपए की एफडी करवाऊं, उल्टा क्वेश्चन, कितने रुपए की एफडी करवाऊं कि मुझे 10,000 क्या मिले, ब्याज मिले। मैं क्या, अभी रुको जी, 10,000 ब्याज चाहिए, 10,000 डिवाइड बाय 5% हमारा रेट चल रहा है, 5 × 100। सर आप 2,00,000 रुपए की एफडी करवा दो तो मैं आपको 5% पूरे साल का कितना ब्याज दे दूंगी, 10,000। तो उल्टा कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मली आप 2,00,000 का 5/100 करते हो, आज 100/5। दैट्स कॉल्ड क्रॉस वैल्यू निकालना, तो कुछ लोग ग्रॉस वैल्यू भी बोलते हैं। अपना अपना कंसेप्ट है, जैसे आपको समझ आता है, बट समझाना जरूरी था कि क्राइमिंग से सेट बैठते 10-10 वाला। अब 7, 8, 9 कभी ऐसे फिगर्स बोलेगा, जैसे कि अगली मान लीजिए आपको 4,000 इंटरेस्ट मिला, मैं राउंड ऑफ करूंगा, 4,000 इंटरेस्ट मिला 8%, 8% के हिसाब से, तो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, सोचो। 4,000 मिला 8% के हिसाब से, तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, 50,000। अब हो गया, वरना आप सोचते ही 4,000 × 8 करूं, जो नहीं बन जाता 32,000, तो गलत हो जाता।
क्लियर हो गया? तो ये स्टेप है, कुछ फॉर्मूलाज थे आपको समझाने जरूरी थे, सो दैट्स विदाउट सही। अब आ जाते हैं जी अपनी पीडीएफ की तरफ, आइए जल्दी। किस में जी? हाँ जी 10 में आप कर सकते हैं। देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेटेड एवरेज था, हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े अच्छे से आपने कंप्लीट किया था मेरे साथ, सुपर प्रॉफिट का कंप्लीट अच्छे से किया था। 4, 5 और 6 अभी हमारा स्टिल ओके। 6 आपका हो गया था हाँ, जिसमें सिर्फ कैपिटलाइजेशन किसका था? एपी का, वो कर लिया हमने। 7th आपने कर लिया, जिसमें तो हमने मजे दिया क्या, सारे मेथड्स आपके सॉल्व हो गए, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। आज हमने स्टार्ट करना है जी क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए सर देखिए जी, द फर्म एवरेज प्रॉफिट आर, आपके साथ मजेदार है, हमें ऑलरेडी ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट, ये दिया होगा कई क्वेश्चंस में दिया होगा। कितने रुपए पड़िए? 70,000। इट इंक्लूड्स अब नॉर्मल प्रॉफिट, एक नई टर्म आई आपके साथ, अब नॉर्मल प्रॉफिट, कभी अब नॉर्मल लॉस भी बोला होगा। कितने का? 5,000 का। जो इसके अंदर क्या वर्ड का इंक्लूड, इंक्लूड मतलब इस 70 के अंदर ये 5,000 क्या है? अब नॉर्मल। तो मतलब मैं एक भाषा में बोल सकता हूँ कि मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं? 65। नॉर्मल मतलब वो नॉर्मल नहीं बोल रहा, एवरेज नॉर्मल, नॉर्मल। आगे कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 5.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%। आई थिंक तो याद आ गया होगा, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। 55,50,000 का 10% मोटा मोटा करें 55,000 ये है। गुडविल एट क्या है पढ़िए? 4 टाइम्स या परचेज, एक ही बात है, वो लैंग्वेज चेंज कर दिया। द तो मतलब मेथड है सुपर प्रॉफिट, मेथड है सुपर। पर ये ऊपर वाली बात क्या कही सर आपने, सुन लीजिएगा। एक्चुअली हर साल आपको पता है बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये दिखा आपको एवरेज। अब मुझे क्या पता है एवरेज कितना है साल की? कॉमन सेंस है, 2 की तो होगी यार, तभी एवरेज करोगे, वरना मैं लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल देता। 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। अब हर साल जब हम काम करते हैं हमारे बिजनेस में कुछ ना अब नॉर्मल आइटम्स हैपन होती है, जैसे स्टॉक को आग लग गया, ठीक है, कुछ चीज डैमेज हो जाना, कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कोई आग लग गई, कुछ सामान खराब हो गया, कुछ सामान चोरी हो गया। दीज आर द अबनॉर्मल लॉस है जी, बिल्कुल जेन्युइन है, पर वो अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होगा। अब मान लीजिए एक बार आग लग गई बिजनेस में, क्या हर साल लगेगी? सोचो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं जैसे बच्चों को कहता हूँ नॉर्मली, आप कहते हैं जी मैं एक्टिवा से गिर गया, रोज गिरोगे? सोचो, आपने एक्टिवा चलाई है, मैं रोज गिरता हूँ, अच्छा चलाता हूँ फिर गिरता हूँ, आप कहोगे हद होगी, रोज क्यों गिरूंगा मैं? वो अब नॉर्मल नहीं। आप प्रॉफिट ले रहे हैं पिछले सालों के, जब एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट होने से आपके प्रॉफिट कम हुए, प्रॉफिट कम होने की वजह से आप आज मेरी गुडविल को भी क्या माप रहे हैं? कम माप रहे हैं। तो जबकि मेरी गुडविल कम नहीं। जैसे मैं अपने आप को सोचूं यार काम ही नहीं है, बिजनेस बड़ा ठंडा चल रहा है, कारण क्यों? कोरोना भी तो था, 2 साल कोरोना में काम ही क्या हुआ है? बच्चों के पेपर नहीं हुए, बच्चे पढ़े नहीं, तो बिजनेस कहां से होगा मेरा? सिंपल सी बात है। मैं सोच रहा हूँ शायद मुझे काम नहीं आता, या लोग मेरी गुडविल को कम आके, या मैं अपने आप को कम आकूं, गलत चीज है। मैं अपने और प्रोफेशन देखूंगा, सीए में देख बच्चे उल्टा बढ़े हैं, बीकॉम में देख उल्टा बच्चे इंक्रीज हुए हैं। हाँ, जिस सेशन पे जिसमें कमी रही वो आपको दिखेगी, पर अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम एक बार के लिए जब हुए थे ठीक है, क्या करके चलेंगे? इग्नोर, बिकॉज ये मेरे डिसीजन के लिए क्या है? इररेलेवेंट। जैसे लॉटरी डाली, लॉटरी जीत गया 1 करोड़ रुपए, मैंने सोचा यार बढ़िया काम है, अगले साल भी डाल दी, क्या अगले साल भी जीतूंगा, तो ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट है। आपने सोचा शायद मेरा करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, बिजनेस बढ़िया है, ये बिजनेस थोड़ा सा क्या, ऐसे अब नॉर्मल लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया। जैसे आज हम सबको कुलफेत में बैठे हैं कि अब बिजनेस ठीक चलेगा, क्यों? सब बिजनेस खुल गया, कोरोना भी थोड़ा शांत हो गया, सेटल हो गया, ये अब ठीक है, दोबारा शुरू करेंगे, तो ये अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का मेरे बिजनेस से कोई लिंक नहीं। लिंक मतलब तब था जब हुआ था, तब करूंगा, आज भी करूंगा, पर गुडविल के कोई मतलब नहीं। स्टॉक देने वगैरह हाँ जी, अगर ड्राइंग्स करने ड्राइंग्स नहीं सर, ड्राइंग्स तो रेगुलर, ड्राइंग्स तो हम पहले दिन लेके चलते हैं कि आपका राइट है, ड्राइंग्स तो करेंगे, वो बिजनेस से पैसा कैसे निकालेंगे? स्टॉक ड्राइंग्स तो करेंगे, वो स्टॉक लेके जाना, जला नहीं है, वो तो करती है हम लोग। अब मेरी दुकान है, मेरा बच्चा मुझसे पढ़ने आ जाए, पैसे तो जरूर पढ़ाऊंगा, फ्री ही पढ़ाऊंगा,
मेरी दुकान है कपड़े की, आपको कपड़ा चाहिए, मैं अपनी दुकान से फ्री ही दूंगा, वो तो चलो पता ही है। बट आग लगना, नुकसान होना, ऐसा जो रिपीट होने के चांसेस ही नहीं। अर्थक्वेक होना, अब नजदीक नजदीक याद कीजिए, आपको भी होश है, +2 में भी अब है या +1 करी है, कब अर्थक्वेक आया था लास्ट टू लास्ट, या कितना नुकसान आप लोगों ने देखा है? मैंने तो कोई ज्यादा देखा नहीं, बता दो 2021 में आ जा, 20 में आ जा, 19-18 में आ जा, तो कोई नुकसान बना दिया पंचकुला का, ये दुकान गिरी है जी बनाओ, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होगा, कुदरती थी, उस साल हो गया, हमारा नुकसान बहुत हुआ, तो इसकी वजह से हम काम करना छोड़ देंगे, मैंने दुकान बंद कर दी, मैं छोड़ो यार अर्थक्वेक आ जाता है सारा काम हो गया। रोज थोड़ा आना है, रोज आना हो तो दुकान ही ना करें कि आज बैठे नहीं जाके अर्थक्वेक आएगा। तो दीज आर द अबनॉर्मल आइटम्स। हाँ, अबनॉर्मल आइटम मे बी इट्स अ प्रॉफिट और मे बी इट्स अ लॉस, बट दोनों के आंसर हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपने मुझे कहा प्रॉफिट में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं बाहर करूंगा। क्यों? ये गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है। जैसे किसी बच्चे के नंबर आए 100 में से 90, घर वाले बड़े खुश, उसको क्या पता नकल मार के हैं, अब नॉर्मल है, फाइनल में नकल नहीं चली, नंबर आ गए असली वाले है 30-40, आपको डर जाएंगे घर वाले हैं, अभी तो तब पहले 90 लेकर आया, अभी 30-40, क्या बताएं, अब नॉर्मल गेम था, बैठी ऐसी जगह पे पूरा टिप गया, अब ऐसी जगह बैठे लॉस हो गया। तो दैट्स पॉइंट, वो अपनी चीज को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। उनको क्या कहेंगे घर वालों का कि भले 90 आई क्यों आए, अब 30 क्यों आए, अब पता नहीं क्या हो गया, दिमाग घूम के मेरा क्या हो गया, ये थोड़ा कहेंगे कि नकल चल गई थी जी। टीचर भी कहेगी कहाँ बैठा था, ये नकल मार के करके गया सारा। क्यों? ये चीजें अब नॉर्मल है, बार बार रिपीट नहीं होगी, तो कल लग गया बार बार थोड़ा लगेगा, सेम पॉइंट है। तो लॉस होता, अगर यहाँ लिखा होता कि मैंने 5,000 का लॉस, लॉस हुआ होता तो हमने प्रॉफिट से क्या किया होता, माइनस, तो मैं उल्टा उसको क्या करता आज, एड बैक। क्यों? कि वो दोबारा नहीं होगा, बिकॉज इसलिए एड बैक कर रहा हूं बिकॉज ये प्रॉफिट मेरे इफेक्ट कर रही है गुडविल, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। क्या होते हैं लॉसेस अगर होते हैं 5,000 ऐड करते जी, सर्टिफाइड करते, बिकॉज आप कहते जी 70 मेरा लॉस होने के बाद है, अगर लॉस ना होता वो गुडविल को फर्क पड़ेगा ना, इसलिए। आ जाइए करिए शुरू, इसको लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्डिंग देखिएगा मैं आपके सामने क्या यूज करूंगा, सॉल्यूशन लिख के पहला वर्ड एवरेज प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है 70,000 माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट, बुक्स इसको केवल अब नॉर्मल गेन का नाम भी देंगे, हम दोनों नाम देके चलेंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल गेन एक की बात है। 5,000 नेट कितना आ गया सर 65, इसके आगे वो लिखिएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये वर्ड केवल पेपर यूज करेगा, एक्चुअल जो सही एवरेज प्रॉफिट है, देख लीजिए 70 माइनस 5 करने के बाद कितना आ गया 65। नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दो, हाँ एम्प्लॉयड बोल दो, जैसे आपको ठीक लगता है, इनटू NRR। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे देख के बता दीजिएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है 5.5 लाख, 10% 55,000, देख लीजिएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55। हमें चाहिए शिवांश सुपर प्रॉफिट, लिख लीजिए आराम से, हाँ वही लिखेंगे, एवरेज ही फॉर्मूला वही चलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, हमको नहीं पता ना हमने एक्चुअल क्या करा, वो तो आपकी रेक्टिफिकेशन है, इनके लिए तो यही है। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा 65,000, नॉर्मल क्या था -55, तो 10,000 इज योर सुपर प्रॉफिट, देख लीजिए। और नेक्स्ट गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितना था सुपर प्रॉफिट इनटू 4 था, नंबर ऑफ ईयर परचेज टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स ट्वाइस,
तो ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 2 टाइम्स होगा, 2.5 ईयर, ईयर भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करने काम आएगा। तो ये गुडविल आ गई, बताया था ये गुडविल जब भी आती है हमेशा किसकी होती है, गुड। चेक करिएगा, एक नई वैरायटी आपके सामने थोड़ी सी कवर करी। तो आज हमने दोनों असाइनमेंट्स एक बार अपने एंड पे फिनिश कर लिए। आप भी करेंगे सर? बिल्कुल, ये दोनों पेज हमारे जितने भी क्वेश्चन इसमें 7 और 4 11 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं जी, 5th नंबर। आइए, ये रहा मेरे सामने, देखो 6 7 हमने कर लिया बड़े अच्छे से, फिर अगला असाइनमेंट में जाएंगे। द एवरेज नेट प्रॉफिट, अब वो फिर दिया होगा, खुद ही एवरेज देगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ही बता रहा है, बाय एबीसी फर्म पे होगी, कितने रुपए हम लोग फ्यूचर में कमाएंगे, 36,000 रुपए साल। ओके, कमा लेना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितनी दी है जी, 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस कितना, 10%, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ लैंग्वेज है। ये सुनिएगा, द रेमुनरेशन, ये क्या होता है, किसी को बताओ, सोचो। सैलरी, ना ना ना, सैलरी, पे, तनख्वाह, जो भी आप हमसे देंगे। सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, वर्ड नोट करना, ये मैं टेस्ट में डाला था लास्ट बैच में, आधे बच्चे गलती खा गए और सोचिए आगे पढ़ना। इज एस्टिमेट टू बी 6,000 पर एनम, पार्टनर की नहीं, पार्टनर्स की। अब मुझे नहीं पता वो चाहे 2-2 हजार लेते हैं तीनों, सभी की मिला के। बच्चे ने क्या सोच कर ज्यादा दिमाग लगा गया, बच्चे ने सोचा पार्टनर लिखा सर ने, शायद 6,000 एक बंदे की, 3 बंदे हैं एबीसी, तो शायद 3 हो गए 18 हो गई, इतना दिमाग नहीं लगाना था। पार्टनर्स है, लैंग्वेज समझो, सभी की सैलरी कितनी अच्छे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ क्या, एसपी। वो तो चलो मैं कर लूंगा आपका काम, इसका झंझट क्या है। कहना ये चाहता है प्रॉफिट जो आपको दिए हुए हैं उसमें अभी सैलरी पार्टनर्स की माइनस नहीं करी, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे, 30 आएंगे। क्यों, 36,000 पहले, 6,000 सैलरी ले जाएगी पार्टनर, बचेगा ही क्या, 30। तो शुरू करिएगा, आ जाइए, वही सेम लैंग्वेज, एवरेज प्रॉफिट 36,000, पार्टनर्स 6,000 रुपए, तो कितना जाएगा, 30। इट्स अ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। डन है। नेक्स्ट लाइन में छोड़ करके नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR। अब ये ना कहना सर क्वेश्चन में तो एवरेज कैपिटल दिया हुआ है, एक ही बात है, तो आपको लैंग्वेज में हो जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा, 2 लाख है शायद, देखो आप भी, 2 लाख का 10% कितना होएगा, 20,000, देख लो, लिख लीजिए आराम से। 2 लाख रुपए का 10% कितना होएगा, 20,000। दिस योर नॉर्मल प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए, लिखिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। डन। और एवरेज कितना आया था हमारा, माइनस नॉर्मल क्या था, तो 10,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। और हमें क्या चाहिए, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, तो 20,000 आपका क्या जाएगा, गुडविल। चेक कर लीजिएगा, 20,000 आपका क्या जाएगा, गुडविल। ये आपकी जी फर्स्ट असाइनमेंट हमारी कंप्लीट है, 7 के 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा बुक से कि वहां क्या फर्क है। आपको सर मतलब सारे सेम है, बस एक नई PDF शेयर करूंगा आपको मैं, वहां पे कराऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या कुछ किसी और के लिए कराऊंगा छोटी सी। अभी चलते हैं जी दूसरी पे, आ जाओ आ जाओ, करिए ओपन। इसके हमारे मुझे लगता है इसके हमने कोई भी नहीं किया ना, आ जाओ करते हैं, आ जाओ। इसके लास्ट के 2 तो आप ही करोगे, 3rd और 4th मैं आपसे करवाऊंगा, पहले 2 मैं आपको अभी करवा के फ्री हो जाऊँ, ठीक है। आ जाइए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेकंड डे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट लेवल का, थोड़ा सा पेपर में ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। कैसे,
फर्स्ट अप्रैल 15 को एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स कितने की है बोलेगा 2 लाख, इंक्लूडिंग कैश कितने का 4, तो हमें क्या प्रॉब्लम, कैश तो एसेट ही होता है, 4 2 लाख ही है। क्रेडिटर्स कितने हैं बंदे के 10,000 के ऑन दैट डेट, तो शायद मेरी कहानी समझ गई, एसेट माइनस लायबिलिटी करूंगा तो शायद आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 2 लाख की एसेट है शिवांश, 10,000 के आपके क्रेडिटर है, 190 आपका क्या आना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे एक और तरीका था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ कितना 160 while द रिजर्व फंड, ये नया वर्ड है, अमाउंटेड टू कितना 30, ऐड करके देखो कैपिटल और रिजर्व क्या ये भी 190 बनता है, ये भी बनता है, बनना ही था, दोनों सेम होंगे, बस बच्चे का डाउट क्या आता है, कैपिटल तो मैं समझ गया 160 आना चाहिए, ये रिजर्व क्यों +1 नहीं कभी सुना ना आपने, इसको आप बोलते थे जनरल रिजर्व, कभी नाम सुना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम था, जनरल रिजर्व, जैसे नहीं है जी से, GENERL, एक्चुअली होता गया है पार्टनरशिप में पढ़िए आप जाके, पार्टनर्स जब भी प्रॉफिट कमाते हैं सारा प्रॉफिट नहीं बांटते, हाँ जी, कुछ प्रॉफिट बचा के रख लेते हैं फर्म, जैसे हम 5 लोग पार्टनर्स बैठे हैं, ठीक है, फर्म ने 1 लाख कमाया, मैं क्या 1 लाख ना बांटो, बिकॉज हम 20-20 हजार बांटेंगे, सब खा जाएंगे, और कल को अगर लॉस आ गया तो जेब में पैसे नहीं होंगे, और किसी को बोली जाएंगे, लड़ाई करेंगे, तेरे तू रुपए रख लेता, तू रख लेता, फायदा नहीं। तुमने क्या किया 40,000 जर्नलिज्म में रख लिया, चलिए कोई जगह है, कोई जगह नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग जी, एक ही बात है, कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग होती है, एक्चुअली कंपनी का वर्ड है रिटेन्ड अर्निंग्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये वर्ड बोलते हैं, यहाँ जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व मैं +2 में स्टार्टिंग में समझाऊंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा एडमिशन, तो 2-3 नाम है, हमने 40,000 साइड पे रख लिया, बचा कितना 60, उस 60 को हम पांचों पार्टनर ने आपस में बांट दिया 12,000 12,000 12,000 12,000, अब कहते 40 कहाँ है, वो फर्म के पास पड़ा है, एज अ फर्म के पास, बट है किसका अल्टीमेटली पार्टनर्स का, तो हमारी कैपिटल का ही पार्ट है, हमारा ही है, बट एक सेफ रखा हुआ है फॉर फ्यूचर के लिए, कब को कुछ ना हुआ फिर बांट लेना, क्या दिक्कत है, 40,000 को 8 8 8 फिर आगे भी इंट्रोड्यूस कर देना, मतलब आपका ही है, बिजनेस में भी यूज करोगे, आपकी कैपिटल है, आपकी चीज है, तो इसको हम कैपिटल का पार्ट ही मानते हैं, तो 160 + 30 करोगे आपको कैसे मैं प्रूफ हो गया अगेन 130, मतलब यहाँ तक आंसर एक ही है क्या 190, यहाँ तक एक आंसर है। अब उल्टा सुना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15, तो हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% करोगे तो उससे आपका क्या आ जाएगा बुढ़ी NP, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म, और कर लो बात, गुडविल आप निकालते थे भाई साहब, गुडविल लेके जा रहे हैं, मैं आज उल्टा चलाएगा आपसे, गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में, आंसर दिया हुआ है कितना 36, जो अपने आप में शिवांश 3 ईयर क्या है परचेज है, किसकी सुपर की, तो मतलब तुमने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, तो तेरा 36 आया होगा, आप बात समझ गए मेरी, मैं कहना चाहता हूँ मल्टीप्लाई करके 36 आया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और मुझे क्या चाहिए, तो लाइन लगा देंगे सुपर वाली, सुपर इक्वल टू AP माइनस NP, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ लिखिए, लेक्चर 2 फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स कितनी थी 2 लाख, लायबिलिटीज में नाम लिखना क्यों नहीं है कि हम नाम लिखें कि क्रेडिटर्स है कौन है, आप ऐसे कर सकते हैं, एसेट्स 2 लाख माइनस लायबिलिटी 10,000 कितना गया 190, और लिखिए दूसरा फॉर्मूला निकालने का, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल कितना था 160 प्लस रिजर्व कितना था 30, अगेन इट्स 190, देख लीजिए आराम से, डन हो गया, सही है। आगे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1,90,000 का 15%, ध्यान से करके बताइए, हाँ जी सभी कर लीजिएगा, 28,500 कह रहे हैं, 28,500, ये भी तभी क्या आया, क्या NP आया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूं,
गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे, परचेज। हाँ सर कह दो कि कैसे आया था, उल्टा होता था ना वो, गुडविल कैसे होती थी, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज में डिवाइड में लिया है। गुडविल कितना दिया हुआ है 36,000 डिवाइड बाय कितनी परचेज है 3, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12। देख लीजिए सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना चाहिए, वैसे सुपर प्रॉफिट वाली लाइन लिख देता हूँ, तो हम लोग हर जगह इंटरेक्ट नहीं चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं, मुझे सुपर पता है, इसको एपी लिख दूं, और एनपी क्या था 28,500। सो मैथमेटिकली आपको आता है बिल्कुल। तो एपी इक्वल्स टू 28,500 प्लस 12,000, तो एपी आ जाएगा जी आपका 40,500। बोलो जी डाउट। तो ये एक नई टेक्निक थी, आपने अब कर लिया, पेपर में आ गया तो फ्री के मार्क्स है, कोई नंबर नहीं जाएंगे सर, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ क्या टाइप है। अच्छा आइए, ए बी पार्टनर देयर कैपिटल, अब जानबूझ के अलग अलग दे रहे हैं, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2, हम तो जानते हैं 3 + 2 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, कितना फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख। यही प्रॉफिट इनके लिए क्या बन जाएगा एपी। अब पहले साल ही कमाया होगा तो वही एवरेज, और तो है नहीं कोई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज करना है एपी को, अज्यूमिंग दैट रेट क्या है मार्केट का, तो मुझे लगता नहीं कुछ खास है, सब कुछ क्लियर कट है। आ जाइए बस पहले फॉर्मूला लिखो बिल्कुल सही, लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, AP डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, आराम से लिखिएगा, AP डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब तक हम लोग सही हैं आराम से चलते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं। कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी। ए की कैपिटल क्या थी शिवांश 3 लाख, और उसकी थी टोटल कितनी हुई 5 लाख। रिजर्व नहीं थे जशन, रिजर्व होते वो भी ऐड कर देते। ठीक हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ चुका। अब फॉर्मूला आपकी वेट कर रहे हैं। एपी आपने मुझे खुद दिया हुआ है और तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट ही मान लीजिए, एपी छोटा डिवाइड है, डिवाइड बाय 20% जब करते हैं आपको बताया था, तो ऊपर 100 ले लीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। माई इंटू 100 माइनस 5 लाख करके, अगर आप 1,50,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 20 को 100 से कटिंग तो 5 ना, 15 5 से यहाँ पे कितना बन जाएगा 7.5 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए, तो आपकी डायरेक्ट गुडविल आएगी 2.5 लाख। दैट्स योर गुडविल, दैट्स योर गुडविल। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ गुडविल इक्वल्स टू, देख लीजिए कोई डाउट है तो बताइए सर, गुडविल इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। डन सर, सही है, बोलो देख लो ये, कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर, आप हेडिंग दे सकते हैं मेरे पास 3। देखिए जी डाउट यहां तक कर जी। लो 3 वैसे आपके मतलब क्या, सारी चैप्टर को दोबारा कल किया जाते हुए सहमत वैसे ही है, पढ़िए मैं रीड करवाता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट कितने ईयर चेक करिए, लास्ट 6 ईयर्स के दिए हुए हैं, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। एक ध्यान दीजिएगा बीच में लॉस भी लिखा हुआ है, आज भी ले आया, पहले वाले में प्रॉफिट, दूसरे में प्रॉफिट, तीसरे में लॉस, चौथे पांचवें छठे में प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल खुद ही दे गया भैया 2 लाख, बढ़िया हो गया। NRR मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ना 15। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस 4 ईयर परचेज ऑफ एपी।
4 ईयर परचेज ऑफ एसपी में सारी कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ किसको एसपी। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के आंसर आप उसमें क्या करेंगे मैच करें शुरू। अच्छा कॉपी कॉपी बनाना शुरू करिए, साथ साथ असाइनमेंट आपके पास है, मैं अपना चलता हूँ आप आंसर मैच करिएगा। पहला काम तो मेरा जाते ही क्या है एवरेज प्रॉफिट। नहीं जी लॉस में कभी नहीं। हाँ जी एवरेज प्रॉफिट में पहले तो फॉर्मूला जो लिखा करो या आपको हैबिट बन जाती है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे इधर से शुरू कर सकते हैं आप लोग। क्या थे 20 60 10 का लॉस है तो आराम से लिखिएगा ऐसे। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बोलता हूँ ऐसे प्लस के साइन तो है ही है, इसका ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट मींस नेगेटिव, नेगेटिव का साइन है। माइनस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। प्लस अगला कितना था प्लस 50 और 72 डिवाइड बाय 6 करिए जी। 20 60 80 माइनस 70 70 माइनस 60 130 130 प्लस 50 180 180 प्लस 72 252 2,52,000 डिवाइड बाय 6 42 आ रहा है। हाँ जी 42,000 इज योर एपी। चेक कर लीजिए 42,000 एपी। अगला काम भी करके रख लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन फिर बाद में इकट्ठी कर लेंगे। कुछ नॉर्मल प्रॉफिट भी करके रख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है चेक करिएगा 2 लाख, उसका 15% 30,000 कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का एनआरआर 15% कितना 30,000। डन है सर। तो बस अब तो शुरू हो जाते हैं, बीच में ही एसपी करके रखना, रख लो यहीं पे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आया था हमारा, नॉर्मल आया था 12,000। बोलिए डन है। अब शुरू हो जाते हैं पहला पार्ट। ए पार्ट क्या था बस गुडविल इक्वल लिखो। एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना था एपी हमारा 42,000 इंटू 4 भी था। ठीक है बात समझ आ रहा है। 42 इंटू 4 168 सही है जी। इसी का बी पार्ट एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी था 12,000 इंटू 4 48। ठीक है सर। और इसी का सी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। और एपी कितना है हमारा डिवाइड बाय परसेंट। और कैपिटल क्या थी हमारी 2 लाख। तो इसको आप कटिंग कुटिंग करके देख लीजिए। डायरेक्ट गुडविल आएगा 42,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 करके कह रहे हैं जी यहाँ पे 280 माइनस 80 आ जाएगा।
ये 280 आ रहा है 42 की डिवाइड, ठीक है। तो नेट आंसर इज 80,000। तो 42,000 को डिवाइड बाय 15% से करेंगे तो 280 माइनस 2 लाख तो 80,000। एंड लास्ट वन इज अ डी, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एसपी। एसपी हमारा 12,000 था, चेक कर लीजिए। 12,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 इट्स 80,000। कौन सा, ये भी आ सकता है जी। और थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट्स वाला डाल देते हैं एक बार, अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस फलाना दिखाऊंगा आपको बुक से, वो आ जाते हैं। पर ये बेसिक्स ये है, हर जगह काम आएगा, वो एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह ये काम आएगा। बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार सिखा दो बच्चे को, वन टाइम कंप्लीट हो जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी करिएगा, खत्म करिएगा। वेटेड एवरेज ये रहा, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज ईयर चेक करना, जान के उल्टे दिए हुए हैं 16, 15, 14, 13, पर हम लिखेंगे 13, 14, 15, 16। हाँ, कैलकुलेट द गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, वेट्स टू बी यूज्ड, आदि गलती ना करना, 1 2 3 4 नीचे लिखा भी हुआ है कैसे, 13, 14, 15, 16, मतलब ऐसे 1 2 3 4 देना है। तो पहला काम क्या करेंगे, अब चार्ट बनाएंगे, लिखिएगा ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट्स, प्रोडक्ट। 2013, 2014, 2015, 16 ईयर लिखिएगा 80,000, फिर 1 लाख, फिर 110। प्रॉफिट बढ़ भी रहे हैं, देख रहे हो आप, 80 से, वो चक्कर नहीं, वो आपको मैं पहले दिन बताया था, वो जो मैंने एग्जांपल बिल्कुल एक सेम से ले ली थी उसमें होगी। 80 से 1 लाख, 1 लाख से 110, 110 से 150। तो ये हैं वेट्स 1 2 3 एंड 4, सम ऑफ वेट्स तो हमें याद ही है, आराम से कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 80 इंटू 1, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 110 इंटू 3, 330, 150 इंटू 4, इट्स अ 6 लाख। वेरी गुड, 88, 12, 10, चेक कर लीजिए, 30 है वो, 330 है वो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 110, 12, 10, 12,10,000 मेरा टोटल आ रहा है, 12,10,000। बट इसके आगे आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ इट्स। 12,10,000 डिवाइड बाय 10, 1,21,000, 1,21,000 डन। बट हमें क्या चाहिए, वही क्वेश्चन आता है, WAP into number of year purchase, 1,21,000 into 3, 363, ये गुडविल आ जाए। देख लीजिए अपने एंड पे जितनी असाइनमेंट्स थी कंप्लीट, आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, 7 के 7 क्वेश्चन आपके रिकॉर्ड में भी रहेंगे, सबसे अच्छी चीज तो ये है, ठीक है। और अगले पेज के 4 करने को स्कोर बढ़ा सकते थे, 3-4 और हो जाते, बट प्रैक्टिस के लिए ये मोर देन सफिशिएंट। वेटेड एवरेज रेक्टिफिकेशन के साथ थोड़ा सा आप नॉर्मल प्रॉफिट एक ही किया, कल को और बढ़ा देंगे, बट अभी के लिए इस वीक के लिए एक चैप्टर छोटा सा करना आई थिंक सो मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज स्पीड खींचते वक्त अगर हम चलेंगे ना सर, तो 4 अप्रैल से आप खुद नोट करेंगे स्पीड एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। कारण क्यों, आप सब लोग फ्री हो जाएंगे हमने पेपरों वगैरह से, रिजल्ट्स वगैरह से, और एक प्रॉपर एम बन जाता है कि नहीं जी अब तो हमने भी स्पीड पकड़नी है, करना ही है जी। फिर प्रॉपर पीडीएफ चलेगा, फिर प्रॉपर चैप्टर्स, एक बड़े बड़े चैप्टर आपको पता चलेंगे कि हाँ 4-4, 5-5 लेक्चर्स दे रहे हैं, उस पे नोट्स बन रहे हैं हमारे प्रॉपर, स्टार्ट।
हाँ नेक्स्ट क्लास में जरूर कोशिश रहेगी कोई चैप्टर एक ऐसा लिया जाए, वो भी ऐसे 3 दिन और चल जाए बस, इसके बाद तो फिर ट्रैक पे होना ही है। और सबसे बड़ी बात है ये सिलेबस का पार्ट है, ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही कुछ बैठ के कर रहे हैं, ये खुद एक और सिलेबस का पार्ट। हाँ चेंज इन पीएसआर करवाऊंगा, वो करवा सकता हूँ मैं आपको, वो आपके सिलेबस का पार्ट जरूर बनेगा। अच्छा चैप्टर करने के लिए आपका बेस और मजबूत हो जाएगा, एंट्रीज वगैरह आपको वहां समझ आ जाएंगी, वो ज्यादा बेटर। क्लियर है जी, डाउट? ठीक, ये अपना यहाँ पे पीडीएफ एक बार क्या होती है फिनिश।